इणमो सिद्धाणम् इणमो आयुर्वेयाणम् इणमो उपध्यायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनीय श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य मुनिराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है मंत्रियों की बात सुनकर के राजा कहता है क्या मैं अपने बचनों को वापस ले लूं? मैंने उसके पति का जो तिलक दान कर दिया है क्या वह तिलक वापस ले लूं? राजा की बात सुनकर मंत्रियों ने पुनः साहस पूर्वक अपनी शक्ति को जुटाया और कहा कि राजन, आपकी कुल कीर्ति अत्यंत निर्मल है, आपकी इज्जत सारे राज्य में बड़ी ख्याति प्राप्त है और आप कोड़ी और कुश्ती के हाथों सौंप रहा है। ऐसा दुष्प्राप्त भावन जीवन को पाकर अपकीर्ति कमाना क्या आपको उचित मालूम हो रहा है? गलती इंसान से होती, मैं मानता हूं, इंसान गलतियों का एक पिंड है, मगर गलती अगर जानकर के करे कोई, एक ग्वाला दूध लगा रहा था और गाय उजड़ थी, गाय ने एक लात मार दी, बाल्टी का दूध जमीन पर बह गया और एक अज्ञानी जीव चलनी में गैया लगा रहा है और अपनी किस्मत को कह रहा है, अपनी किस्मत को खोर दे रहा है, मेरी किस्मत में दूध नहीं था। बताओ बात किसकी सत्य है? जो ग्वाला बाल्टी में दूध लगा रहा है और
गाय की उजड्डता के कारण, उद्दंडता के कारण, गाय के लात मारने के कारण दूध बह गया, गिर गया, ग्वाले को चोट आ गई। सारे लोग सहानुभूति उस किसान, उस ग्वाले को देंगे। और एक कहता है कि मैं तो इसी चल्ली में दूध लगाऊंगा, और उसने चल्ली में दूध लगाना शुरू किया, मगर दूध सारा का सारा जमीन में जाकर के बह गया। ऐसा ही कुछ राजा पुहू पाल कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए। बेटी ने इतना ही तो कहा है कि पिताजी, आप जिसके साथ मेरा पाणी ग्रहण करना चाहें करें, ये आपकी मर्जी है। बताओ ये सज्जन बेटी का कर्तव्य है या नहीं? जिसे आप बेटी कहते हैं, उस बेटी का क्या कर्तव्य है? और कौन माता पिता चाहता है कि मेरी बेटी यदवा तदवा शादी कर ले, कहीं भी विवाह कर ले, मेरे घर से टल जाए? मुझे तो नहीं लगता कि जैन समाज में ऐसा कोई परिवार होगा, ऐसा कोई पिता होगा, ऐसी कोई माँ होगी जो चाह रही है कि बेटी जैसे तैसे मेरे घर से विदा हो जाए, जिसमें मैं कलंक से बच जाऊं। वही माता पिता कह सकते हैं जिस बेटी ने, माता पिता ने जिसे बेटी को जन्म दिया था, मगर वह लड़की बन गई है, वह लड़की बन गई है, दुराचारणी हो गई है, सत्ता घर झांकने लगी है और अपने चरित्र को अपवित्र कर लिया है। ऐसी लड़की के लिए माता पिता कह देंगे ये मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है, कहीं भी चली जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात तो थोड़ी जमती, और जमेगी क्योंकि मौसम भी ठंडा हो गया है। अगर गर्मी होती तो नहीं जमती। तो चलो बात जम गई कि ऐसा पिता जो कहता है कि भाई ये होते ही मर जाती या कहीं और चली जाए, टंटा छूटे, मगर वो तो ऐसी पवित्र नारी है, ऐसी पवित्र गुणवान, चारित्रवान, विवेकवान, श्रद्धावान, अनेक अनेक गुणों से विभूषित ऐसी मैना सुंदरी, जिसका पिता मुहुपाल जान करके, चला करके एक कोड़ी के साथ विवाह कर रहा है। इससे नियम से निंदनीय कृत्य है, और यह कृत्य कोई भी विवेकी व्यक्ति इस कृत्य को कभी भी नहीं कर सकता। इसके करने से सर्वथा अकल्याण होगा। तब मंत्रियों को वह अत्यंत अप्रिय लगा। उसकी बात, मंत्रियों की बात राजा को अप्रिय लगी। ऐसी लगी अप्रिय जैसे जिसे मलेरिया बुखार हो जाता है और उसे मिश्री से युक्त अगर दूध भी पिलाया जाए तो उसे कड़वा लगता है। वो कहता है ये कड़वा कड़वा दूध क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उसका मुख कड़वा है। मलेरिया का प्रभाव उसकी बॉडी में इतनी तेजी से फैल गया है कि उसके मुख को भी कड़वा कर दिया। ऐसा ही पुहुपाल का दिल और दिमाग इतना ज़्यादा विकृत हो गया है कि उसे अच्छी बातें बुरी लगती हैं। जैसे आपके बुंदेलखंड में कहते हैं कि रीत की बात कुरीत की लगती है। किसी के हित में अगर कोई बात कहो तो उसे बुरा लगता है कि हम भी कुछ समझते हैं, हम भी जानते हैं, आप ही सब कुछ नहीं जानते हो, इसलिए आप चुप रहिए, हम अपना अच्छा बुरा हम सब जानते हैं। ऐसे व्यक्ति भी बंधुओं भारत में हैं। और क्या उसे, जिसके आंखों में
लालिमा छा गई है, उसे लाल लाल सब कुछ दिखता है। वैष्णव दर्शन में एक चर्चा आती है कि वाल्मीकि जी रामायण लिख रहे थे और अशोक वाटिका का वर्णन करना था। हनुमान जी को बुलाया और कहा कि मारुति नंदन, बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली, बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली। और आप तो अशोक वाटिका को तहस नहस करके आए हैं। जनक नंदिनी सीता माँ को भी आपने वहां देखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अशोक वाटिका कैसी थी। तब हनुमान जी कहते हैं, वाल्मीकि जी सुनो, अशोक वाटिका में चारों तरफ ज्वालाएं ही ज्वालाएं अग्नि की स्फुरित हो रही थी। एक एक फूल वहां का अंगारे के समान दहक रहा था। जहां देखो वहां अग्नि ही अग्नि दिख रही थी। उसी समय जनक नंदिनी सीता मां कहती हैं, हनुमान क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अशोक वाटिका तो शोक से रहित थी। वहां किसी प्रकार का कोई शोक नहीं था, कोई गम नहीं था। वहां इतनी पवित्रता थी, वहां इतनी स्वच्छता थी। एक एक फूल सुगंधित था, लताएं विकसित हो रही थी। ऐसा सुहावना दृश्य अशोक वाटिका का था। और तुम कह रहे हो कि दीवालों से ज्वालाएं निकल रही थी, अंगारों के समान फूल दिख रहे थे। गलत कह रहे हो हनुमान जी, तुम पूर्णतः गलत कह रहे हो। वाल्मीकि सोचने लगे कि किसकी बात पर विश्वास करूं, किसकी बात पर विश्वास करूं। हनुमान जी भी अशोक वाटिका में गए हैं और जनक नंदिनी सीता भी अशोक वाटिका में रही हैं। सत्य क्या है, सत्य क्या है? तब जनक नंदिनी सीता मां कहती हैं, वाल्मीकि जी जो मैं कह रही हूं वह पूर्णतः सत्य है। क्योंकि मैं अपने परिणामों को शांत और निर्मल करके रखी थी। मुझे विश्वास था और है कि नियम से एक ना एक दिन मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुझे इस लंका से वापस ले जाएंगे। इसलिए मेरे अंदर कोई तनाव नहीं था, कोई डिप्रेशन, कोई अवसाद नहीं था। मैं सदा अपने प्रभु का स्मरण करके अपने इष्ट की आराधना करती हुई आनंद से रहा करती थी। मगर हनुमान जी के अंदर एक उत्तेजना थी, एक क्रोध था। इनकी आंखें टमाटर सी लाल हो रही थी। आदमी क्रोधी व्यक्ति को सफेद चीज भी लाल लाल दिखने लगती है। जैसे जिसकी आंखों ने पीलिया को पी लिया है, पीलिया होता ना, जिसकी आंखों ने पीलिया को पी लिया है, यानी उसकी आंखें पीली पीली हो जाती हैं। और जब वह पूर्णिमा के चंद्रमा को भी देखता है तो उसे वो पीला लगता है। उसी प्रकार वाल्मीकि जी को समझाया जनक नंदिनी सीता ने कि वाल्मीकि जी डोंट वरी, बी हैप्पी। उस समय ये इंग्लिश में नहीं बोला था, मैं आज के लोगों के लिए कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करें, मैं जो कह रही हूं वह सत्य है। क्योंकि हनुमान जी इतने क्रोधित थे, इतने क्रोधित थे और बड़े बलशाली थे। बलशाली व्यक्ति को क्रोध आता नहीं, और जब आता है तो अच्छे अच्छे सूरमा उसे संभाल नहीं सकते। क्योंकि हनुमान जी जन्म से ही बलशाली थे। जैन दर्शन के अनुसार हनुमान जी का जब जन्म हुआ और वह अपने मामा के यहाँ विमान से जा रहे थे, और विमान में अनेक प्रकार के झूमर आदि लगे हुए थे, गुनगुने लगे हुए थे, जैसे आप अपने बच्चे के पल्ले में लटका देते हैं। और बच्चा जब पैरों से साइकिल चलाता है और एक आध पैर उसका गुनगुने में लग जाता है तो वो छुन छूम छना ना 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 वो आवाज करता है।
तो बच्चा किलकोरियां देने लगता है। ऐसे ही वह अंजना माता अपने बालक हनुमान को अपनी गोद में बिठा करके खिला रही थी और हनुमान जी की दृष्टि उन झुनझुनों में थी। अभी नहीं मिलेंगे बेटा झुनझुने, अब दुकानें सब बंद हो गई। बैठ जा बैठ जा। बच्चे कितने ईमानदार और सच्चे होते हैं, इसलिए गीतकार ने एक गाना बना दिया, बच्चे मन के सच्चे सारी जग की आंख के तारे, ये नन्हे फूल खिले भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। और वह बच्चा इतना सच्चा था कि वह झुनझुनों को पकड़ने के लिए उछल गया, और जब उछला तो मां घबरा गई, मां की गोदी से वह नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। और एक शिला के ऊपर वह हनुमान, वह बालक अंजना का भी नाम नहीं रखा गया था, क्योंकि नाम रखने की परंपरा जन्म के 13 दिन के बाद होती है। 12 दिन के बाद जो 13वां दिन आता है, उस समय नाम रखने की परंपरा हमारे पूज्य जिनसेन स्वामी ने अपने ग्रंथराज आदि पुराण के अंदर कही है। क्योंकि मैं जो भी कहूँगा प्रमाणिक कहूँगा, जैसे तुम शपथ लेते हो सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा कोर्ट में। इसलिए जब मैं कोई बात कहता हूँ तो कुछ महिलाएं कुछ पुरुष एक दूसरे की शक्ल देखने में समझ जाता हूँ इनको डाउट हो गया। अब जब डाउट होता है तो मुझे ग्रंथ का नाम लेना पड़ता है, ग्रंथ की प्रामाणिकता देना पड़ती है कि इस ग्रंथ में जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के अंदर नामांकरण संस्कार की बात कही। ऐसे नहीं कि कोई भी नाम रख लिया, चिंटू, डुग्गू, काजू, जलेबी बाई, इमरती बाई, इलायची बाई, सौंत रानी, कस्तूरी बाई, पता नहीं कितनी बादामी बाई, कितने नाम रख लेते हैं, डिम्पल, डिम्पी, किसमिस बाई, बादामी, क्या बोलते, पिस्ता, पिस्ता देवी। अरे भाभी पिस्ता देवी गर्म होती है पिस्ता, इन्हें कुछ भी नाम नहीं। बंधुओं, नाम रखने के बहुत बड़े लॉजिक होते हैं, बहुत बड़े लॉजिक होते हैं नाम के। अगर यदवा तदवा नाम रख लेते हैं तो बच्चा बीमार रहता है, परेशान रहता है। अनेक कारण हैं नाम के। नाम बदलिए, भाग्य बदलिए, और नाम बदलने से भाग्य बदल जाता है। बंधु, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मगर हम तो रख लेते हैं कोई भी नाम, कुछ नहीं तो बीरा, बीरा। अरे बीरा, वो तो महावीर स्वामी का नाम था, तेरा बेटा महावीर के चरणों की धूल नहीं हो, तू बीरा बीरा कह रहा है। कुछ भी रख लेते हैं। नहीं, नाम रखने की परंपरा है, नियम है। पूज्य जिनसेन स्वामी ने ये बात अपने आदि पुराण के अंदर कही, और बहुत सारे लोगों ने 12 वर्षीय कोर्स किया है। आदि पुराण यहाँ के लोगों ने पढ़ा होगा, उन्हें भी स्मरण होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि नाम रखने की परंपरा पूज्य जिनसेन स्वामी ने कहा कि 1008 कागज में 1008 भगवान के जो नाम हैं, जैसे हम सहस नाम कहते हैं, उस सहस नाम का एक एक नाम ज्ञानी, महाज्ञानी, ध्यानी, महाध्यानी आदि जो हैं वो एक एक लिखिए, और एक कागज में नाम लिखिए, केवल ना बड़ा ना और माँ नाम, वो लिखिए और डाल दीजिए एक घड़े में और घुमा दीजिए खूब अच्छे से। और एक अबोध बालिका, कोई डॉल हो, कोई छोटी सी पिंसी भी नाम रख देते हैं, कोई डॉल रख देते हैं। अब डॉल तो वो एक छोटी सी जापानी गुड़िया होती है डॉल, मगर उसको रख देते हैं। हो सकता है बच्चा बचपन में थोड़ा सुंदर लगता हो, डॉल जैसे लगता हो, तो उसका नाम डॉल रख दिया, कोई बात नहीं, डोंट वेरी बी हैप्पी, वो तुम्हारी मर्जी। मगर नियम और कानून कहता है कि नहीं, उसकी कुंडली बनवाइए आप जन्म की, और जन्म की कुंडली बनाने के बाद उसकी जो राशि आती है, उस राशि को के अनुसार, अब कोई आशी रख देता है, आशी इसी ललितपुर में ढेरों मिल जाएंगी, मगर आशी का मीनिंग जानते हो आप? सांप के दांत का जहर,
आसी का अर्थ होता है सांप के दांत का जहर। कोई माही रख देता है अपनी बिटिया का नाम, बहुत सारी माही मिल जाएंगी, मगर माही का अर्थ होता है मछुआरा, मछली। क्योंकि राजस्थान में बांसवाड़ा के अंदर एक माही डैम है और वहां बहुत मछली है उस डैम में, इसलिए उस डैम का नाम माही डैम रख दिया। आपको नाम रखने के पहले बहुत सारे नियम कानून होते हैं। नाम रखने के पहले नाम का मीनिंग, नाम जन्म राशि से होना चाहिए, आधे अक्षर से नाम नहीं होना चाहिए। श्वेता, स्वाति, और भी नाम, स्वस्तिक, स्वाध्याय, और 2 मिले अक्षर से नाम नहीं होना चाहिए। प्रमोद, ज्ञानचंद, क्षमा। आप देखें ये 70% लोग आपको बीमार मिलेंगे। चैलेंज है मेरा, और मेरा 30 साल से ये खोज मेरे अंदर चल रही है, और लगभग मैं 1993 से नाम रखना मैंने शुरू किए हैं। 1993 से, यानी लगभग 33 साल लगभग हो गए मैंने नाम रखे। तो ये नाम का मीनिंग अच्छा निकलना चाहिए। कुछ भी नाम रख दिया। नाम रखना कोई मजाक नहीं है। बहुत सारे साधु संत भी आजकल नाम रखने का शौक है उन्हें, क्योंकि गंभीर सागर रखता है तो हम भी रखेंगे। कोई सुधा सागर जी से टकरा रहा है तो कोई गंभीर सागर से भी टकराने की कोशिश कर रहा है। कई जन्म लेना पड़ेंगे दोस्तों हम लोगों से टकराने के लिए, कई जन्म। बहुत सारे लोग, कोई धागा बांध रहा है, कैसे तो भक्त बनाऊं, कैसे तो प्रभावित करूं, धागा बांधो, रक्षा सूत्र। मैंने पूछा एक भाई से, मैंने कहा भाई ये क्या बांधे हो? हमें तो वो महाराज जी ने बांधा। मैंने क्यों बांधा भाई? बोले ये रक्षा सूत्र है महाराज ने। कहा उन महाराज से जाके कहना मेरे तरफ से कि महाराज जी आपको नमोस्तु कहा है छुल्लक जी ने, मगर आप पाकिस्तान की बॉर्डर पर, भारत की जो बॉर्डर और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, वहाँ जो हमारे भारतीय सैनिक खड़े हुए हैं, उन भारतीय सैनिकों को ये रक्षा सूत्र बांध दीजिए। हमारा भारत पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा, भयभीत से रहित रहेगा। और इस समय और आप चले जाइए इजराइल, और चले जाइए दुबई, कुवैत, कहाँ झगड़े हो रहे हैं, भयंकर बमबार्डिंग हो रही है, उन सबको ये सूत्र, रक्षा सूत्र बांध दीजिए। किसी भी जीव का विनाश नहीं होगा, हत्या नहीं होगी। मैं पूरे शरीर में लोगों के लिपटा दूंगा ये धागा कि लो ये रक्षा तू, तुम कभी मरोगे भी नहीं। अगर ये धागा बांधने से किसी की रक्षा होने लगे दोस्तों, तो फिर तो आयु कर्म कहाँ जाएगा, असाता कर्म कहाँ जाएंगे। बांध देते ना। अभी इंदौर में 8 परिवार के, एक ही परिवार के 8 व्यक्ति मौत के घाट उतर गए। अगर ये धागे नहीं बंधु, ये कोई काम करने नहीं है। धागा निगेटिव ऊर्जा छोड़ता है। अगर हाथ में धागा बंधा है, हाथ में धागा बंधा है, आप लैट्रिन जाते हैं, हाथ साफ करते हैं कि नहीं, कि कागज से पोंछ लेते हैं? तो जब हाथ साफ करेंगे तो वो गंदा पानी उस हाथ में लगेगा, उस धागे में लगेगा कि नहीं लगेगा, और उसमें वो गंदगी के कण उस धागे में आ जाएंगे, और वो गंदा पानी धागा सोख लेगा, और सोखने के बाद जब धागा सूख जाएगा और वह जितने जीव उस पानी में थे वो मरण के, उनकी लाश उस धागे में आ जाएगी। आप नहाते हैं, फिर गीला होता है, फिर एक बूंद पानी में 36,450 जीव हैं, और एक आपका हाथ का धागा बंधा हुआ अगर 500 बूंदों में गीला होता है तो 500 × 36,450 कितने जीवों के तुम हत्यारे हो। और मैं कहता हूं वास्तु की राड जो होती है आपने देखा होगा, जिसमें एनर्जी पावर होता है, जिस पर भगवान की प्रतिमा में वो राड यूं फेंकती है, यूं फेंकती है, और जिसमें नेगेटिव पावर होता है तो राड यूं जाती है। मैंने सैकड़ों लोगों के सामने किसी का धागा कटवाकर और उससे कहा इसे पकड़, और वास्तु वाले की कहा इसमें राड लगाओ, और उसने जो तांबे की राड लगाई यूं करके यूं चली गई,
इतनी नेगेटिव ऊर्जा उन धागों में होती है बंधुओं, और तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने लोग धागा बांध करके हमारे जिनेन भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, क्या पुण्य मिलेगा उन्हें? कार्यक्रम होने के बाद तत्काल वह धागा खोल देना चाहिए। जैसे विधान होता है और विधान जैसे ही समाप्त होता है वहीं विसर्जन करना चाहिए धागे का। लोग रक्षाबंधन की राखी सालों बांध करके रखते हैं, अगले साल जब वो बहन उनकी राखी बांधेगी तब उस राखी को उतारेंगे। रक्षाबंधन की रक्षा सूत्र महाराज, नहीं, ये सब पागलपन है। ना पैर में धागा होना चाहिए, ना कमर में धागा होना चाहिए, ना जन्म के बच्चों के हाथ में धागा होना चाहिए, ना गले में होना चाहिए। ये कंजूस मम्मियों की दुर्दशा में आज करता हूं। जो बेटा या बेटी जब जन्म लेती है और जब पहली बार वो अपनी नानी के यहां जाता है बच्चा या बच्ची, कितनी भी गरीब नानी हो, कितनी भी गरीब नानी हो, तो वो नानी अपने क्या कहता, वो क्या कहलाता नानी का, वो दोहिता, दोहिता कहलाता। वो बच्चा क्या कहलाता? बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा तो पोता, और बेटी का बेटा नाती। अब सुनो मेरी पाती, अब सुनो। तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी मां कितनी भी कम अमीर होगी, मगर वह अपने उस नाती के लिए 2 कड़े देती है, एक कमर की करधोनी देती है, 2 पायल या कड़े देती है, एक चैन और हाय देती है, भले वो चांदी की देती है। मगर ये मम्मियां 1 नंबर की कंजूस मक्खी चूस, ये बेईमान छली कपटी, खूब सुनाऊंगा आज तो ये क्या करती हैं? वो सारे चांदी के आइटम तो रख लेती हैं अपने पास, और एक डोरा पहना देती हैं काला कमर में, हाथ में 2 काले धागे, पाँव में 2 काले धागे, एक गले में धागा, और ज़्यादा हुआ तो हाय डाल दी नाम के लिए, जिसमें कोई कुछ कहे ना। अब कितनी नेगेटिव ऊर्जा उस बच्चे के अंदर आ रही है। जब उस बच्चे को नहलाया जाएगा, पूरे धागे गीले होंगे, और सारे धागे अगर 1000 बूंदों में गीले होते हैं, 1000 यानी 36,450 गुणित 1000, कितने त्रस्त जीवों की हत्या, और कितने जीव उन धागों में उनकी लाश है। बच्चे की नेगेटिव ऊर्जा उसके अंदर आएगी। महाराज जी वो तो इसलिए पहना देते कि नजर ना लगे। मैं सब तुम्हारी नस नस जानता हूं, नजर ना लगे, बिल्कुल ठीक है, नजर लगती है, मैं नजर का विरोध नहीं करता हूं, नजर तो मुझे भी खूब लगती है, जी भर के लगती है, लगाने वाले जी भर के लगाते हैं। मगर ये ध्यान रख लेना कि दुश्मन कभी नजर नहीं लगा सकता, और दुश्मन तो मेरा कभी बाल बांका नहीं कर सकता। मेरा बाल बांका करेगा मेरा भक्त, भक्ति बाल बांका करेगा। अभी बताता हूं इसी ललितपुर की बात। अब इस घूम गया स्टेयरिंग, बरसात थी, कई जगह कीचड़ पानी गड्ढों में भरा था, तो मेरी गाड़ी अब थोड़ी सी उतर गई है। चिंता मत करना, मैं मैना सुंदरी को अभी ले आऊंगा, मैं अभी ले आऊंगा। और वही क्या बता रहा था मैं, नजर, नजर तो नजर तो लगती है। तो लोगों की ये धारणा बन गई है कि काला धागा गले में पहनने पर, हाथ में बांधने पर और पैरों में बांधने पर नजर नहीं लगती। ये इनकी अज्ञानता है। मैं बताता हूं, नजर लगती तो है, 100% लगती है, सबको लगती है। क्योंकि जब नई प्रतिमा आती है तो उसमें भी काला धागा या काला कपड़ा बांध देते हैं। नया मकान बनाते हैं, उसमें एक काली हंडी लटका देते हैं, आंखें मूछ बना करके एक भूत सा बना देते हैं, या कोई स्कूटर का या किसी गाड़ी का चक्का टांग देते हैं। ये तो पक्का है जड़ वस्तु। मकान जड़ है कि चेतन? जड़। तो जड़ वस्तु में जड़ वस्तु से नजर कटती है। समझना, बहुत बड़े लॉजिक दे रहा हूं। मकान में नजर लगेगी, मगर टायर टंगा हुआ है, मटकी टंगी हुई, हंडी टंगी हुई है, तो उसकी नजर उसे नहीं लगेगी।
नई प्रतिमा आती है, उसमें धागा बांध देते हैं, हाथ में धागा बांध देते हैं, नजर नहीं लगती है। क्योंकि बाहुबली भगवान को भी नजर लगना थी। जब नई प्रतिमा बनी थी, जब वह शिल्पी ने पूरी 57 फुट की प्रतिमा बना दी और वह प्रतिमा का निवेदन करने आया कि महाराज नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज के पास कि भगवान प्रतिमा को देख लीजिए, प्रतिमा तैयार हो गई है। और वो निवेदन करके जाया, महाराज उठे, फिर वो कहते महाराज जी थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि उसने कहा कि प्रतिमा तो इतनी बेजोड़ बनी है कि इसमें नजर लगे बिना नहीं रहेगी। उसने फौरन एक कपड़ा लगाया और भगवान की छिंगली पर एक हथौड़ी मार दी, तो ऊपर की पपड़ी, उस छिंगली की पपड़ी निकल गई, ऐसा कहते हैं। और जब महाराज को लेकर के गया, महाराज ऊपर से देख रहे थे और मंद मंद मुस्कान उनकी आ रही थी प्रतिमा जी को देखकर। मगर जैसे ही हाथ पे गया, अरे ये क्या हो गया, महाराज जी थोड़ी शिल्पी उतर गई। अब वो टोंक लग गई, अब नजर नहीं लगेगी, अब नजर कोई काम नहीं करेगी, टोंक लग गई। और तो मैं कह रहा हूं नजर सबको लगती है, तो जड़ वस्तु को जड़ वस्तु से ही उतारी जाती है। समझ रहे हो ना, आपको समझ में आ रहा है ना मेरी बात। तो ये धागा कहाँ काम करेगा, जड़ वस्तु में। प्रतिमा कोई आई, आपकी गाड़ी आई, आपकी मर्सिडीज गाड़ी आई और एहनी आई, कौन कौन सी गाड़ियाँ होती हैं वो आई, जो भी, उनमें बांध दीजिए, उनमें नहीं लगेगी नजर। मगर महाराज जी हमारे बच्चों को लगती है और आप कह रहे तुम्हें, हमें भी लगती है। हाँ मुझे लगती है। इसी ललितपुर में मुझे खूब जी भर के लोगों ने नजर लगाई। इतनी नजर लगी कि मैं आपसे क्या कहूं। 1993 की घटना सुनाता हूं, सुना दूं। उस समय में केवल 3 घंटे सोता था। 1993 में जब यहाँ चातुर्मास के लिए आया, हमारे अनूप भाई बैठे हैं उस समय के, हमारे युवा, तो मैं 3 बजे रात को उठता था, सामायिक प्रतिक्रमण स्वयंभू आदि सब करके पूज्य मुनि श्री 5:30 पौने 6 बजे क्लास लेते थे। उसमें कुछ आपके नगर की ब्रह्मचारिणी बहनें भी बैठा करती थीं, हम लोग भी जो संघ में थे वो लोग बैठते थे, पढ़ते थे। 6:45 बजे क्लास छूटती थी, फिर जंगल जाते थे। चांदमारी में उस समय बहुत जगह थी, तो जंगल जाकर के 7:30 वापस आते थे और 7:40 पर मंच पे बैठ जाते थे। महाराज का प्रवचन होता था। मामा भांजाओं की बसें, 8-9 बसें अटा मंदिर से यहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए आती थी। मामा भांजे की बसें मुझे पूरा याद है। फिर बस प्रवचन के बाद सारी बसें वापस जाती थीं और 10, सवा 10 बजे हम लोग आहार चर्या को उठते थे। 11:30 लगभग आ जाते थे। 11:30 से 12 बजे तक महाराज श्री के कमरे में हम लोग एक पद्म पुराण का स्वाध्याय करते थे। आधा घंटे मैं पढ़ता था, दूसरे दिन आधा घंटे हमारे छुल्लक जी धैर्य सागर जी महाराज साहब पढ़ते थे, आधा घंटे तीसरे दिन हमारे ब्रह्मचारी जी पढ़ते थे। फिर ऐसा क्रम चलता था। फिर उसके बाद हम लोग सामायिक में बैठते थे। 1:30 पौने 2 बजे सामायिक से उठते थे। 2:30 बजे से क्लास लगती थी 4:30-5 बजे तक। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज क्लास लेते थे। फिर प्रतिक्रमण आदि करने के बाद मैं एक पाठशाला लेता था। इसी कुआं वाले हॉल में 450 लोग मेरी पाठशाला में आते थे। सबसे बुजुर्ग मेरी पाठशाला के स्टूडेंट थे अजित वकील साहब। अजित वकील साहब जिनकी बेटी ब्रह्मचारिणी सीमा दीदी हैं, उनके पिताजी। और 450 लोग, मैंने नमोकार मंत्र से लोगों को पढ़ाया और उस पढ़ाए हुए बहुत सारे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी बने। उस क्लास से बहुत सारी ब्रह्मचारिणियाँ बनी। ये सविता दीदी आदि ये सब उस क्लास में आया करती थी। फिर उसके बाद गुरु भक्ति होती थी 6:30 पौने 7 बजे। और फिर उसके बाद 7 बजे में एक कहानी सुनाता था। एक कहानी 1 घंटा सुनाता था। जैसे तैसे करके 1 घंटा पूरा करता था, क्योंकि कुछ आता तो था नहीं, अंगूठा छाप था। तो एक कहानी सुना करके 8, सवा 8 बजे करके फिर सामायिक पे बैठता था। 9:15, 9:30 सामायिक से उठता। फिर 9:30 से 10:30 अनूप जैसे युवाओं को 25-30 युवा
उसी हाल में बैठ करके हम इन्हें पढ़ाते थे। शांति पथ प्रदर्शन और ज्ञानार्णव एक ग्रंथ था, 2 ग्रंथ पढ़ाते थे 10:30 बजे तक, 10:30 से 11:30 तक। फिर हमारे युवा बैयावती करते थे। फिर बैयावती करने के बाद जो ज़्यादा नज़दीक आ जाते थे वो धीरे धीरे खिसकते थे, धीरे धीरे खिसकते थे। और मैं ठीक 12 बजे सीधा लेटता था यहीं कहीं, क्योंकि उमस रहती थी, बाहर लेट जाता था। मुझे नहीं मालूम कि कौन मुझे देखता था। 15 मिनट के बाद मैं करवट लेता था, क्योंकि सीधा सोना शुभ नहीं माना जाता। उल्टा सोना और सीधा सोना अमंगल माना जाता है। अगर कोई बच्चे बच्चियां उल्टे और सीधे सो रहे हो तो उनसे मेरा कहना है कि वो अपना सोने का ढंग बदल लें। सोने का ढंग वो सोना नहीं जिसके हार मुकुट आदि बनते हैं, हाँ, नहीं तो सोना की इस समय बड़ी चर्चा है, सोना 20,000 तोला कम हो गया, सोना सोना सोना। मगर मैं वो सोना की बात कर रहा हूँ जो आप घर बाटे दे करके सोते हैं। तो सीधे कोई नहीं सोना चाहिए, बहुत अमंगल है और दुराचार का कारण है, अनेक गंदे स्वप्नों को लाने में एक कारण है। और हमारे और स्पष्ट करूं, इनडायरेक्ट में हमारे शरीर की एनर्जी को भी नष्ट करने में कारण है उल्टा और सीधा सोना। ये बहुत अशुभ है। हम उसको खुला सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते, समझदार के लिए इशारा काफी है। फिर उसके बाद जब मैं करवट लेता था तब वो व्यक्ति जाते थे। एक दिन में बहुत ज़्यादा थक गया, 21 घंटे मेहनत करना और 3 घंटे सोना, तो उस दिन मैं 1:30 बजे मैंने करवट ली। और एक भाई बिना नाम बताए बता रहा हूं, 1.5 घंटे तक मुझे निहारता रहा, देखता रहा मेरे सिर के पीछे। और उस दिन मैं 5:45 बजे भी नहीं उठा। दूसरे दिन क्लास में पढ़ने वाले लोग ने देखा कि क्या बात हो गई, गंभीर साहब सो रहे हैं। बड़े महाराज जी से निवेदन किया, उन्होंने ब्रह्मचारी को भेजा। ब्रह्मचारी ने मुझे हिलाया, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही, जैसे तैसे उठ के बैठा। ऐसे मैं कभी सुस्त नहीं रहता हूँ, कितनी भी मेहनत कर लो हमेशा ऊर्जावान रहता हूँ, अलर्ट रहता हूँ। उस दिन मेरी हालत ऐसे झूम रहे थे, आंखें नहीं खुल रही थी। उस ब्रह्मचारी ने ऐसे करके आंख खोली, पूरा कीचड़ से भरी और लाल आंखें, बिल्कुल सुर्ख टमाटर जैसे मेरी आंखें। फिर एक अम्मा थी, अनूप की कोई मौसी, वो नज़र उतारने में टैलेंट थी, मास्टर थी, तो उनको बुलाया गया। वो आई और उन्होंने सरसों का तेल लिया और उसमें एक चक्कू लेकर के यूं चलाया। वो सरसों का तेल ऐसा हो गया जैसे पामो ऑयल तेल होता है, ऐसा गाढ़ा डालडा जैसे हो गया। उन्होंने कहा, महाराज कोई आपको मारना चाह रहा था क्या? 7 दिन तक मैं ऐसे दीवार पकड़ करके चलता रहा, इतनी भयंकर नजर थी। और 7 दिन 8 दिन के बाद वो नजर उतरी। मगर जिसने नजर लगाई थी उसे जैसे ही पता चला वो रोता हुआ आया, बोले महाराज जी आप मुझे इतने अच्छे लगते हो, मैं चाहता था दिन भर रात भर आपको देखता रहूं। अभी है वो व्यक्ति, पहलवान है, अच्छा जाना माना है, सब जानते हैं उसे, और मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं, उसका नाम है नरेंद्र चूना। तो नजर तो लगती है, इसमें दो मत नहीं है, मगर नजर काला धागे से नहीं उतरती, नजर काला धागा पहनने से नहीं उतरती। नजर उतारी जाएगी, चेतन को लगी है तो चेतन ही उसकी नजर उतारेगा। मिर्ची से उतरे, नींबू से उतरे, नमक से उतरे, फिटकरी से उतरे, ढेर सारी चिंदियों से उतरे, 7 चीजें मिलाकर, उड़द की दाल, हल्दी मल्दी, पता नहीं लोग करते हैं, करने वाले अपना अपना तरीका है। तो नजर लगती है मगर नजर उतरेगी चेतन के द्वारा, और जड़ वस्तु को लगेगी नजर तो जड़ से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जब ये धागे बांध देते हैं आप अपने बच्चों को, कहां चली भाई, बैठ जाओ, कौन की नजर उतार पे जा रहे हैं? उतार आओ तमाम भालू।
ये एक डठूला लगा देती हैं, काजल लगा करके एक डठूला यहाँ लगा देती हैं, पाँव के पंजे में भी लगा देती हैं। और मुझे भी जब मेरी दीक्षा हो रही थी तो बिनोरी निकल रही थी नैनागिर के अंदर, तो मुझे भी किसी ने कहा भैया नज़र लग जाएगी, भैया नज़र लग जाएगी। हाथी पे बैठा था मैं, तो वो एक किसी छोटी छोटी मटकियाँ नहीं आती वे काले नीली पीली बिंदी लगाने की, तो उसने हाथी के ऊपर वो मटकियाँ फेंकी। एक ऐसा स्टैंड होता ना, 6 कलर की बिंदी होती हैं, और कहा कि कुमकुम, और जो भी कहना तुम कह लो। और वो मटकी फेंकी और कहा भैया जल्दी से काला वाला लगा ले। तो मैंने देव सागर थे उनको भी काला लगा दिया और मैंने भी लगा दिया। उस समय तो मैं अंगूठा छाप था ही, मैंने लगा लिया। मगर जब अब मैंने विचार किया, हमने कहा ओहो ये है तो नज़र लगती है, नज़र की पहचान है। अगर जिसे नज़र लगी है मिर्ची उसके ऊपर करेंगे और जलाएंगे तो धांस भी नहीं आएगी, इन्हें खांसी नहीं आएगी, कागज़ जैसे मिर्ची जल जाएगी। और जिसको नहीं लगी है तो जैसे ये बच्चा अभी खांसा, ऐसे खांस खांस करके पूरा घर आंसुओं से धार बह जाएगी और देख खांसी होगी, ऐसा खुश्की जैसे गला हो जाएगा। ये पहचान है कि उसे लगी कि नहीं लगी। और तुम धागा लपेट लो पूरे शरीर में और नज़र लगा के मैं बताता हूँ कि नज़र लगेगी। ये धागा नेगेटिव ऊर्जा देते हैं मेरी प्यारी माताओं, बहनों, बेटियों। ये सब धागे अपने शरीर से निकाल करके फेंक दो। और जो पैरों में धागा बांधते हैं, जो पैरों में धागा बांधते हैं, कोई बहाना करता है कि पाँव फट रहा हो तो उसको हमने वो डोरा बांध लो, सिल लेती हो डोरा से, सूजा से फट रहा हो तो पाँव फट रहा हो तो जो डोरा बांध लो। सो हम क्या ठीक होगा कि नहीं होगा? महाराज जी ठीक तो नहीं भाव, मगर अब सब ने कही थी सो हमने बांध लो। तो हमने कहा तुमने गलती करी भाई, तुम केवला में रस्सी को वो करके और पल्लेदार को बुलाओ, को सूजा लेके उसे सिल्ले से वो फटे न। फिर हमने क्या विवेक है पढ़े लिखे लोगों का, क्या अज्ञानता है इनकी। और काला धागा जो पैरों में बांधते हैं, इनका मानसिक चरित्र भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि पैरों के पास मंगल ग्रह का वास होता है ज्योतिष के अनुसार, और उसे किसी भी प्रकार का धागा पसंद नहीं है। मेरे पास इसका एक लेख है पूरा। और आप देखना कि जिस दिन से वो धागा बांधता है व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या बिटिया हो या महिला हो, और वो इस प्रकार की क्रियाएं करने लगेगी जैसे इसे कोई ऊपरी बाधा हो गई हो। इस प्रकार से उसकी आवाज़ में ऐसी कुतर्कणा और इस प्रकार के गंदे हाव भाव वह करने लगेगी। उसकी एक्टिंग बदल जाएगी, उसका सोच बदल जाएगा। वो लेख, वो धागे वाला लेख लिया। तो ऐसे बहुत सारे कारण हमारे शरीर में होते हैं, धागे आदि नुकसानदायक होते हैं, और ये हमारी बूढ़ी माताएं बिल्कुल भी नहीं मानती। ये यूज लेट डुकरियां, ये बिल्कुल नहीं मानती। ऐसे प्यारे फूल से छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे पास आते हैं, जब मैं उनका नाम रखता हूँ, कोई कहता है महाराज जी नमो का मंत्र सुना दो, तो मैं नमो का मंत्र सुना देता हूँ उसके कान में। मगर जब देखता हूँ कि चिंदी बंदी के हाथ में जैसे भिखारी को मोड़ा हुई, जो डुकरियाँ बांधती हैं, जो टोट का बाज, तुम्हारे हाथ हिलावे से कछु नहीं होत, ज्यादा होशियारी नहीं बताओ। अरे हम सब जानत, तुम हो गुन की पुटरिया। तो ऐसे प्यारे ऐसे फूल से बच्चे इतने सुंदर, मगर उनकी डुकरियों ने कहूँ पाँव में चिंदी बांध दें, हाथ में चिंदी बांध दें। जब उन बच्चों की माँ से पूछता हूँ, बहन जी आपने ये क्यों बांधा? महाराज जी सासू जी ने मान दी, वे मानती नहीं है। हम कहते काटो थे, सो कैंची से कटवा देते। हमने कहा तो जी मोह चले हैं डुकरिया घरे जाइयो, सो घरे जाए सो तुम सुनियो ही ने, और ज़्यादा करें सो तुम मोड़ा को अच्छो पल्ला में लेटा के और डुकरिया के पाँव छू लियो, कही अम्मा जी जय जिनेंद। हाँ तुम जी कटवा के आ गई, तुम्हें समझ नहीं आओ, हमने बांधी थी और मंत्र करके बांधो तो कौन कटवा थे। सो हमारा नाम बता दियो, सो आदि तो वैसे ही शांत हो जाए। अब अगर भूल गई हो तो हमारी फोटो दिखा दियो, तो फिर तो पूरी शांत हो जाए। तो ये बहुत नुकसानदायक हैं ये धागे हमारे। और
हमारे धर्म रत्नाकर एक ग्रंथ है, उसको जब मैंने देखा, पढ़ा, तो उसमें लिखा है कि ये धागे आदि बांधना दरिद्रता का कारण है। हमारे परिवार में दरिद्रता बढ़ेगी। अब दरिद्रता कई प्रकार की होती है। एक धन दौलत की दरिद्रता होती है, एक विचारों की दरिद्रता होती है, एक मानसिक दरिद्रता होती है कि हमारे अंदर मानसिक दरिद्रता है, छोटा विचार, ओछापन जिसे अपन कहते हैं, ओछा सोच, ओछे बोलने के शब्द। तो ये मानसिकता, धागा पहनने से, फटे कपड़े पहनने से भी गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। तो ये हमारे जीवन में बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो मैं धागे के बारे में बात आपसे कर रहा था, इसको पूरा तरीके से सुनना। कहीं कोई चीज़ लांघने या खाने पीने के बाद बिटिया या परिवार में किसी की तबीयत खराब रहने लगती है, यह फूंक कर थूक कर पड़ा हुआ टोटका रेस्टोरेंट, ढाबों से लेकर फल सब्जी वाले तक और घर की बुजुर्ग माताएं आदि सभी करती हैं। जांचों में कुछ नहीं निकलता, सेहत गिरती जाएगी। हार कर किसी की सलाई पर हम एक काला धागा उस व्यक्ति के शरीर पर बांध देते हैं और उसकी सेहत में चमत्कारिक रूप से सुधार दिखाई देने लगता है। पर परिवार में अन्य दूसरी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। आपस में लड़ाई, अविश्वास, चिड़चिड़ापन, कन्फ्यूजन, लैक ऑफ एनर्जी, घाटा आदि होने लगेगा। धागा बंधवाने वाली कन्या या स्त्री का व्यवहार अजीब होता चला जाता है। यंत्र चालित, जैसे कोई और आदेश दे रहा हो ऐसे काम करने लगेगी। अच्छी खासी सीधी सुशील कन्या या स्त्री बात व्यवहार में अत्यंत अभद्र निर्लज्ज हो जाएगी। घर वालों की बात न मानना, घर वालों से झूठ बोलना, लड़ना, अभद्र आचरण करना, जिन हरकतों से माता पिता के हृदय में या सास ससुर को कष्ट पहुँचे वे सभी कार्य करना। विवाहित महिला के संदर्भ में अगर काला धागा बांध रखा है तो पति, बच्चों, गृहस्थों से मन उचट जाएगा, व्यवहार में अश्लीलता का प्रदर्शन करने लगेगी। कुल मिलाकर काले धागे के प्रभाव में आने वाली कन्याएं, स्त्रियां सबकी नज़रों में स्वयं को पूरी तरह से गिरा लेंगी, जबकि उन्हें पता तक नहीं चलेगा कि वे क्या कर रही हैं। किसी के समझाने, रोने धोने पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाज, परिवार इन स्त्रियों को दोषी, निर्लज्ज, चरित्रहीन समझेगा। पर टोटके के प्रभाव में रहने तक उन्हें जरा भी पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर रही हैं। और यह सब एकाएक नहीं होगा, सने सने होगा। यह मात्र 1% लिखा है, सैकड़ों केसेस में देखा, परखा, ऑब्जर्व किया गया है, हुआ है। लक्षण कम ज़्यादा हो सकते हैं पर अंत बहुत बहुत दुखद होगा। अब भी समय है, अपनी बहन बेटियों, स्त्रियों को बचाइए। जिन भाई बहनों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बाध्यता नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे कीजिए। आज का यह जीवन आपके विनाश का कारण है। और जो मैंने पहले ही बता दिया कि पैर में मंगल ग्रह का वास होता है और वहाँ पर चरित्रहीनता के परिणाम उसके अंदर आने लगते हैं। एक और अब बात चल गई तो और बता दूँ, हमारी ये कुछ बहुएं, बेटियाँ एक पायल पहनती हैं जो काले धागे में गुथी होती है, चांदी के कुछ मोती लगे होते हैं। और ये 1700 पहले जब मैं सागर अशोकनगर में था, आगरा आदि में था, जब 1500, 1800, 3-3 हज़ार रुपये में ये खरीदी जाती थी। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, फिल्मी दुनिया के लोगों ने तुम्हें बताई है, क्योंकि वो फिल्मी दुनिया की जो महिलाएं हैं वो ये पहनती, एंकरिंग, क्या कहते हैं इनको, एंकलेट, पायल, ये सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, यानी आपके चरित्र को भ्रष्ट करने के तरीके हैं बंधुओं। इसलिए मेरी प्यारी बेटियों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी माताओं, जो मुझे मानता हो वो आज ही जाकर के वो काला धागा का सत्यानाश कर देना, अभी कैंची से कटवा देना और उसे चूल्हे में धर देना। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, और फिर देखना उनका नेचर अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा, अपने आप बदलेगा।
और उनके चरित्र में पवित्रता आएगी। मैंने हजारों लोगों के कटवाए हैं, हजारों लोगों के, और आज उनके जीवन में परिवर्तन मैं भी देख रहा हूं, उनके परिवार के लोग देख रहे हैं, समाज देख रही है। ये पवित्रता के कारण है। तो ये धागा आदि हमारे जैन दर्शन में अशुभ का प्रतीक है। और अज्ञानता का प्रतीक है। ये बहुत नुकसानदायक है। अहिंसा धर्म की दृष्टि से असंख्यात जीवों का विनाश है। वास्तु से एनर्जी पावर नकारात्मक आता है और लोक व्यवहार में हमारी क्रियाएं भ्रष्टता की ओर जाती हैं, हमारा चरित्र पतन की ओर जाता है। और उनका तो कोई चरित्र है नहीं। जो बंबई में लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं, ना उनके बाप का पता, ना उनकी जात का पता, ना उनके चरित्र का पता, ना उनके खान पान का पता, ना उनके रहने का पता, ना सोने का पता, ना उठने बैठने का पता। हम तो इज्जतदार लोग हैं, हम तो अच्छे घराने के लोग हैं। हम अपने चरित्र को पवित्र बना करके रखें। आई बात नाम की, तो नाम रखने की परंपरा प्राचीन है। तो एक हमने जो तरीका बताया कि 2 गोलियां उठवाई जाती हैं एक अबोध बालिका से। किसी डॉल से उठवा लो या किसी पिंसी नाम की गुड़िया से उठवा लो, कोई आसी नाम की गुड़िया से उठवा लो, किसी से। ये नाम तो तुमने रखे ही हैं, पता नहीं कितने नाम हैं। अभी इसी ललितपुर में देखें, इतने नाम हैं उल्टे सीधे, और सब परेशान हैं। और जब फिर 2 गोलियां उठवाई है जिसमें नाम और एक गोली में आ जाए, उसमें जो नाम लिखा हो वो नाम अपने बच्चे का रख दीजिए। ऐसा पूज्य जिनसेन स्वामी ने कहा। भारतीय ज्योतिष कहता है कि नाम रखने के पहले उस बच्चे की कुंडली बनना चाहिए। किस तारीख का उसका जन्म हुआ है, कहाँ जन्म हुआ है, कितने समय पर जन्म हुआ है, उस सारे ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से निकालकर उसकी राशि निकलती है। और राशि में जो अक्षर उसका आता है, जैसे मेष राशि है जो उसमें ला लू ले चा चू चे ये आएगा और आ आएगा, ये मेष राशि हो जाती है। तुला राशि में रा रू रा आदि आते हैं। वृश्चिक राशि होती है। ऐसी 12 राशियां होती हैं। उनमें जो अक्षर आता है उस अक्षर के अनुसार बच्चे का या बच्ची का नाम रखना चाहिए। नाम बहुत सुंदर होना चाहिए। अभी आज अमेरिका के कुछ व्यक्ति आए थे, उनने आयवन क्या यवन क्या ऐसा कुछ नाम यवान उनने नाम रखा। यवान है, यवान। हाँ, आप लोग भी सब वहाँ थे। तो फिर मेरे से जब पूछा गया, ऐसे बात चल गई, परिचित थे उनके नाना, उस बच्चे के नाना मेरे परिचित थे। कैसे बात चल गई तो मैंने कहा इसका नाम आपने राशि से रखा? बोले नहीं महाराज जी, वहाँ तो तत्काल यहाँ बच्चा होता है और वहाँ डॉक्टर नाम पूछता है। तो हमने ये नाम रख दिया। फिर हमारे ये आरजव भाई बैठे हुए थे, तो इन्होंने फट से उन्होंने कहा कि फिर, तो मैंने कहा इसकी राशि निकलवाओ। तो इन्होंने उसकी राशि निकाली और उसकी राशि मीन राशि आई। अमेरिका के हिसाब से ही निकाली गई, वहाँ की टाइमिंग निकाली गई, उसका सब कुछ निकाला गया और उसकी मीन राशि आई और मैंने उसका नाम देवर्ष रख दिया। अब वो इतने प्रसन्न हुए, बोले महाराज जी गजब, बहुत अच्छा नाम है। तो ये नाम के बड़े प्रभाव। तो आधे अक्षर आप देखना, आपके अशोक ललितपुर में आधे अक्षर के जितने लोग हों, श्वेता बहुत सारी मिल जाएंगी, स्वाति मिल जाएंगी, सुति मिल जाएगी। तो इनको ये 2 अक्षर से मिले सुति, श्रा जो बना हुआ है, तो इसमें 70% लोग आपको बीमार मिलेंगे। चेक करें, मैं तो प्रैक्टिकल करता हूं। हर चीज का प्रैक्टिकल करने के बाद फिर इस माइक से डंके की चोट पे बोलता हूं। कोई भी इसका खंडन मंडन नहीं कर सकता। फिर ज्योतिष के अनुसार भी नाम रखने की परंपरा, और जिनेन भगवान के जिनसेन स्वामी ने जो परंपरा बताई, ये 2 ही परंपरा नाम रखने की हैं। इसके तीसरी कोई परंपरा नहीं। हमारे महाराज कहते तीसरा तो तिये की बैठक है। तिये की बैठक, जैसे कोई मर जाता है ना तो 30वें दिन बैठने जाते हैं, इसलिए 2 के अलावा कुछ है ही नहीं। और मैंने 2300 नाम चेंज कर दिए। कितने? 2300 नाम चेंज कर दिए।
और 39,000 नाम मैंने अभी तक बच्चों के रख दिए। जब यहां से हम गौशाला गए थे शायद 1993 में, तब मैंने एक दिन में 35 नाम गौशाला में रखे थे। तो ये नाम जब से चेंज होते हैं बहुत प्रभावशाली होते हैं। आपका समय हुआ और मैना सुंदरी के लिए अनेक अनेक प्रकार से सजावट होने लगी, मगर मंत्री हट कर रहे हैं कि राजन आप अपनी बात को वापस ले लें और इस प्रकार का कोई कार्य ना करें। मगर कसाई के उदय से हठ रोगान के राजा को यह सत परामर्श बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हो सकता है जो हठग्राही हों उन्हें मेरी बात, ये धागे की बात समझ में ना आई हो, ये नाम रखने की बात समझ में नहीं आई हो, जैसे पुहूपाल को अपने मंत्रियों की बात समझ में नहीं आई। ये सच्चा परामर्श उन्हें प्रिय नहीं लगा और क्रोध के वशभूत राजा के नेत्र रक्त वर्णी हो गए। तो मैं कह रहा था कि जिसने पीलिया को पी लिया है और वो जब पूर्णिमा के चंद्रमा को देखता है तो वो कहता है पीला है चंद्रमा। जिसे पीलिया हो जाता है तो वो चंद्रमा को देखता तो पीला दिखता है उसे। जैसे हनुमान जी को लाल लाल फूल दिख रहे थे क्योंकि हनुमान जी क्रोध में आवेश में थे। रावण के प्रति उनका इतना क्रोध जागृत हो रहा था कि मैं इसे एक क्षण में मिटा दूं और जनक नन्ही सीता को वापस ले जाऊं। इसलिए तो जैसी हमारी मानसिकता में, हमारी आंखों में विकृति आती है तो हमें वैसा दिखता है। ऐसा वह राजा भी नेत्र रक्त वर्णी हो गए एवं उसे दर्प यानी अहंकार वश बहुत हो चुका। जब मैं और अधिक तुम लोगों की बातें नहीं सुन सकता, वह आवेश में आ गया और उसने कहा अब मैं किसी की बातों को नहीं सुनूंगा जब तक मैंने तुम लोगों की प्रतिष्ठा का उचित आदर किया एवं उसकी रक्षा की। परंतु इससे जान पड़ता है कि तुम लोगों का दुस्साहस बहुत बढ़ गया है। राजा कह रहे हैं कि हमने तुम्हें बहुत सहयोग दिया, तुम्हारी बातों को माना, तो तुम और हमारे सिर के ऊपर बैठ रहे हो। क्या समझते हो तुम मुझे? एकदम उत्तेजित हो रहा है और तुम सब मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण कर रहे हो। मेरे हृदय में कुछ और है पर तुम लोग कुछ और कहते जा रहे हो। सेवकों का यह कर्तव्य है कि वे स्वामी की इच्छा एवं आज्ञा के अनुसार रहें और अपने आचरण से उन्हें संतुष्ट करें। अब भी यदि तुम लोग चुप नहीं हो जाते और मेरे विरुद्ध बोलते रहोगे तो इसका परिणाम कठोर दंड के अतिरिक्त अन्य और कुछ नहीं होगा। पर राजा के भयोत्पादक शब्दों को सुनकर के मंत्रीगण बिल्कुल भी नहीं डरे एवं उन्होंने लोगों ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया कि हे महाराज, दंड पाने का हमें एकदम भय नहीं है। जिसमें स्वामी का हित हो, शुभ हो, स्वामी का मांगलिक हो, वह कार्य करने के लिए हम बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। हम लोग की यह कुल परंपरा रही है। भले ही हम लोगों को आप कठोर से कठोर दंड दें, स्वामी को अनुचित प्रवृत्ति को रोकने की चेष्टा करना हम सहयोगी मंत्रियों का कर्तव्य होता है। ऐसे ही एक सज्जन व्यक्ति अगर पिता कोई गलत काम करता है तो सज्जन बेटा पिता को रोकता है। ये न कहा जाए कि तू कल का छोकरा मुझे समझा रहा है। ये विवेक का अभाव होने के कारण घर बिगड़ जाता है। उसी प्रकार ये राजा अहंकार कर रहा है, मगर मंत्री कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है, कुल परंपरा से मंत्रीपना हमारे आपके राज्य में चल रहा है और हमारी आजीविका उचित तरीके से आपसे हम पाते हैं। राजाओं की भी यही परंपरा रही है कि वे किसी भी कार्य में बिना मंत्रियों की सलाह के बिना अंतिम निर्णय ना लें। घर के लोगों का भी कर्तव्य है कि कोई भी कार्य करने के पहले घर के सदस्यों से मिलकर के बातचीत करें और सबकी बात सुनकर के विचार विमर्श करें और फिर निर्णय लें। और आपने भी इसी नियम को इसके पूर्व तक सदैव भली भांति पालन किया। राजन, आपने पहले जो भी निर्णय लिए हैं वो हम मंत्रियों की सलाह से आपने निर्णय लिए हैं, मगर पता नहीं आपको इस समय क्या हुआ है। राजा एवं मंत्री परस्पर मिलकर के बातचीत करके उचित कार्य को ठहराते थे। किसी बात का मतभेद होने पर बहुमत के द्वारा उसका निर्णय करते थे, वही राजा के लिए मान्य हो जाता है। यही कारण है राजा
राजन, पुनः पुनः निवेदन हम आपसे करते हैं, स्वामी के कार्य साधन में यदि हम लोगों को प्राण विसर्जन भी करना पड़े तो हमें कोई इतराज नहीं है, हम अपना सौभाग्य समझेंगे। हे राजन, हम लोगों के आग्रहपूर्ण निवेदन पर आप मैना सुंदरी का विवाह पर रोक लगा दें और जो आपने उनका टीका आदि किया है वह वापस ले लें, ऐसा हम सबका विचार है। और आप अपना हट त्याग करके मंत्रियों के अनेक प्रकार के राजा को संबोधन देने के बाद सब व्यर्थ गया। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस खड़ी पकड़ाए। अब भैंस के सामने तुम बीन बजाओ तो भैंस तो भैंस को क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा ही अज्ञानी जीवों को कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा के ऊपर तनक भी प्रभाव नहीं पड़ा। चिकने घड़े पर कितना भी पानी डालो वो एक बूंद भी नहीं ठहरता। आपका समय हुआ, अपन फिर चर्चा करेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे कि हे भगवान, मैना सुंदरी का विवाह उस कोड़ी कुश्ती के साथ ना हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।